प्यार, वादे और विश्वास, शादी इन्हीं 3 चीजों पर टिकी होती है। लेकिन जब इनमें से एक भी टूट जाए तो रिश्ते की नींव हिल जाती है। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब मेरे अपने ने ही मुझसे बेवफाई की। क्या मैंने हार मानी? नहीं। यह कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं, बल्कि खुद को फिर से पाने की भी है। मेरी और राहुल की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। प्यार की कस्मों और वादों से सजी हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। मैंने सोचा था कि हमारे बीच जो रिश्ता है वो दुनिया की हर मजबूती से ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन मैं गलत थी। शादी के बाद कुछ महीनों तक सब ठीक चला, पर धीरे धीरे राहुल बदलने लगा। अब वो मुझसे कम बात करता, फोन में ज्यादा व्यस्त रहता और ऑफिस से देर से आता। जब भी मैं कुछ पूछती तो हंसकर टाल देता या गुस्सा करने लगता। शुरू में मैंने इसे काम का दबाव समझा, लेकिन जब ये रोज का सिलसिला बन गया तो मेरे मन में शक घर करने लगा। एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी कि अचानक राहुल का फोन बजा। स्क्रीन पर किसी लड़की का नाम चमक रहा था, सोनाली। मैंने कभी इस नाम को राहुल की जिंदगी में नहीं सुना था। राहुल बाथरूम में था और कॉल कट गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से वही नाम स्क्रीन पर आ गया। मेरे हाथ खुद ब खुद फोन उठाने को बढ़े, लेकिन तभी राहुल बाहर आ गया। उसने घबराकर फोन छीन लिया और झट से जेब में रख लिया। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन उसने नजरें चुरा लीं। उस दिन के बाद से मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने कई बार राहुल से पूछा कि वो मुझसे दूर क्यों जा रहा है, लेकिन हर बार वह किसी न किसी बहाने टाल जाता। फिर एक दिन जब वह नाइट शिफ्ट का बहाना बनाकर बाहर गया, तो मैंने उसके फोन की जांच करने की ठानी। वह अपना पुराना फोन घर पर छोड़ गया था और सौभाग्य से उसका पासवर्ड वही पुराना था। फोन खोलते ही मेरी दुनिया हिल गई। व्हाट्सएप चैट में सोनाली के साथ उसकी ढेरों तस्वीरें थीं, कभी रेस्टोरेंट में, कभी किसी लॉन्ग ड्राइव पर, तो कभी किसी होटल के कमरे में। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, आंखों में आंसू भर आए। वह इंसान जिसने मुझसे 7 जन्मों का वादा किया था, किसी और की बाहों में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रात भर मैं रोती रही, लेकिन सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि अब इस रिश्ते को और नहीं खींच सकती। जब राहुल घर आया तो मैंने उसके सामने सबूत रख दिए। पहले तो उसने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसे चैट्स और तस्वीरें दिखाई तो वह बौखला गया। तो क्या करोगी? तलाक लोगी? उसने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में शर्म की कोई परछाई तक नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, तलाक की जरूरत नहीं, क्योंकि अब से मेरे लिए तुम वैसे भी मर चुके हो। मैंने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जब मैं दरवाजे से बाहर निकली तो पहली बार मुझे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। राहुल ने मुझसे प्यार करने का वादा किया था, लेकिन दिल लगाने का इरादा कहीं और निकला। अब मैं भी खुद से एक वादा कर चुकी थी, अपनी जिंदगी खुद के लिए जीने का। कभी कभी किसी रिश्ते का अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल देता है। मैंने भी खुद से एक वादा किया, अब जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।